हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है दोपहर के 3 बज चुके हैं और रोज़ की भांति एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत है एक बहुत ही अच्छी सी क्लास। और प्यारे साथियों, हम लोग टारगेट कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 को, जिसके लिए हमने शुरू की है 90 दिन की लक्ष्य सीरीज और उसका आज है डे नंबर 22। पिछले भी 21 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ें कंप्लीट की हैं। और उसी के साथ अगर बात करें आज के लक्ष्य की, तो आज का लक्ष्य कुछ इस प्रकार से था कि 45 क्वेश्चन रीजनिंग के, 45 हिंदी के, 45 मैथ के क्वेश्चन दिए गए थे। साथ ही आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये भी डाल दिए गए थे। और इसी के साथ हम लोग जीके जीएस में पढ़ने वाले एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो जो कि है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और इन सभी की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, वो पीडीएफ आपको एग्जाम भेजे पता ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथियों, इसी के साथ बात करें तो आपको बता दें कि ये क्लास जो है स्पेशली अगर बात करें एसएससी जीडी को टारगेट करके बनाई जाती है। और उसी के साथ आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, साथ ही आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के लिए, उन सभी एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं। और बात करें इसमें, इस क्लास की आपको नोट्स, पीडीएफ सब कुछ फ्री में मिलते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। तो आज की क्लास में बात करें साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं आज राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के सबसे पहले तो बात करें अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं पर अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे, संघ की जो कार्यपालिका उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करेगा कौन? प्रधानमंत्री। जो कि मंत्रिपरिषद का कौन होता है? मुखिया होता है। ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें अनुच्छेद 74 क्लॉज 2 में कहा गया मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जानने का अधिकार किसी भी न्यायालय को नहीं है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर बता दूँ कि मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद किस सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी जानने का अधिकार किसी भी न्यायालय को नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर बात करें साथियों अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखेंगे आप लोग साथियों। इसी के साथ बात करें हम लोग तो यहाँ पर अनुच्छेद 75(2) में बात करें, 75 क्लोज में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो अपना पद धारण करेगा। जो भी मंत्रिपरिषद होगी वो किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करती है। इसी के साथ बात करें अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से पूछा जाता है राष्ट्रपति की अर्हताएं क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं, क्या योग्यताएं चाहिए, अर्हताएं या फिर योग्यताएं सीखो। अनुच्छेद 58 में इसकी बात की गई है। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र कम से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उम्र पूछ लेता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र कम से कम चाहिए, तो ध्यान रखेंगे साथियों अब कम से कम 35 वर्ष उम्र चाहिए। इसी के साथ बात करें लोकसभा सदस्य की अर्हता रखता हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों कितनी? 35 वर्ष चाहिए। इसी के साथ बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन सा होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं इसमें चुनाव करते हैं। इसी के बात करें अनुच्छेद 54 में इसकी बात की गई राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो बात है वो कहाँ पर कही गई है, तो अनुच्छेद 54 में ध्यान रखेंगे। साथ ही सभी राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वहाँ से निर्वाचित सदस्य भी इसमें वोट करते हैं, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कार्यकाल कितने का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने का? 5 वर्ष का। अनुच्छेद 57 में ये बात कही गई है। राष्ट्रपति चाहे जितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, ध्यान रखेंगे, जबकि अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में केवल 2 ही बार जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, जबकि यहाँ पर बात करें भारत में कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी के साथ बात करें हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों की बात अनुच्छेद 77 क्लॉज 1 में कही गई है, जहां पर उसकी कुछ प्रशासनिक हैं जो है शक्तियां होती हैं, जिनकी बात करें अनुच्छेद
प्रशासनिक शक्तियों की बात करें अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में कहा गया कि ये जो होगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद की ये नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करता है महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? ध्यान रखेंगे, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं लेखा पर्यवेक्षक की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति जो है कौन करता है? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति करता है। इसी के अलावा बात करें यूपीएससी का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के सलाह पर जो है नियुक्त होता है, उसे मतलब राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, और सदस्य जो होते हैं उसके भी नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय एसटी आयोग के अध्यक्ष और उनके जो सदस्य होते हैं उसकी भी जो है नियुक्ति को राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करते हैं। वहीं पर बात करें सैन्य शक्तियों की, तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें विधायी शक्तियों की बात करें साथियों यहाँ पर, तो ध्यान रहे विधायी शक्तियों में सत्र को आहूत यानी सत्र को बुलाना और सत्र को खत्म करना, जिसको सन्नावास कहा जाता है, वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 85 में बात कही गई है। इसी के साथ बात करें संयुक्त सत्र, संयुक्त होता है, संयुक्त का मतलब दोनों एक साथ जो है कौन? अनुच्छेद 87 के तहत जो है राष्ट्रपति बुला सकता है, संयुक्त सत्र ले सकता है, लगा सकता है। और वहीं पर बात करें प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक जो होगी वो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के साथ बुलाता है। वहीं पर बात करें प्रत्येक लोकसभा की जो पहली बैठक होगी वो भी संयुक्त सत्र के साथ राष्ट्रपति करता है। यहीं पर बात करें 12 लोगों का राज्यसभा में मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत करता है, और इसके अलावा 2 अन्य जिसको आंग्ल भारतीय या फिर एंग्लो इंडियन कहते हैं उनका भी जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति ही करते हैं राज्यसभा में। इसके अलावा बात करें सूचना भेजने का अधिकार, अनुच्छेद 86 में किसको है? सूचना भेजने का जो अधिकार है वो किसको है मेरे भाई? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को है, जो कि अनुच्छेद 86 में जिसकी बात कही गई है। इसी के साथ बात करें हम लोग न्यायिक शक्तियों की, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सलाह लेने व सवाल पूछने का भी जो अधिकार है वो किसको है? राष्ट्रपति को है। और इस कार्य हेतु महान्यायवादी जो है कोर्ट जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति भेजते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें कुछ क्षमादान की शक्तियां हैं जो कि अनुच्छेद 72 में कही गई हैं, कि जैसे कि किसी की सजा को कम करना, लघुकरण मतलब कम करना, विराम मतलब उसको समाप्त करना, या फिर क्षमा मतलब उसको माफ कर देना, या फिर विराम का मतलब होता है रोक देना। क्या करना मेरे भाई? रोक देना, ठीक है, तो रोक देना। ये क्षमादान की शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 में कही गई हैं। आपातकालीन की शक्तियां भी उसके पास होती हैं, जैसे वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, जो कि अनुच्छेद 352 में चर्चा हुई है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन, इसके अलावा राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल, इसके तीनों नाम हैं अलग अलग जो पूछ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको मैंने इस तरीके लिख दिया। इसके अलावा विलोप आपातकाल लगा सकता है। वहीं पर साथियों बात करें पद की रिक्त की, तो पद की अगर रिक्त की बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, पद की रिक्त की बात करें तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको? उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 56 क्लॉज 1 में ये बात कही गई है। साथियों इसी के आधार पर बात करें हम लोग कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग, उसे हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही महाभियोग कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 56 क्लॉज 1 में कही गई है। और संविधान, और ये महाभियोग कब चलाया जाता है? जब संविधान का क्या हो रहा हो? अतिक्रमण हो रहा हो, जब संविधान की अवमानना हो रही हो या अतिक्रमण हो रहा, तब ऐसा कहा जाता है। वहीं पर बात करें महाभियोग चलाया कैसे जाएगा, तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है पहले, फिर वो लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, तो उसके बाद में राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती? महाभियोग कहलाती। तो इस तरीके से जो प्रेसिडेंट से जितने भी हमारे SSC GD में अभी तक क्वेश्चन बने उन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करा करो, और अगर पहली बार आप चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जोर दबाव प्रभाव आप पर कुछ है नहीं। और अगर आप को लगता है कि नहीं कुछ नहीं, फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूं कि आने वाले समय में ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। साथ ही आपके दिमाग में कोई चिंता, समस्या, आफत आपको कमेंट सता रही तो उसको कमेंट में आप लिखिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है साथियों, चलेंगे आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।